आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। इस वचन को पूरा ज़रूर सुनना। खुदावंद का आत्मा आज आपसे बात करेगा। मत्ती की पुस्तक इसका छठा अध्याय, मत्ती की पुस्तक छठा अध्याय और इसकी छठी आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे मतलब प्रभु आपको और मुझे बता रहे कि कैसे प्रार्थना करनी है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कोठरी का मतलब ये है कि हमारा जो भी प्रार्थना का कोई प्लेस है, जहाँ भी हम प्रार्थना करते, तो प्रभु कह रहा है गो देयर, मतलब उस एरिया में जा, वहाँ पर जा जहाँ तू प्रार्थना करता है रेगुलरली, जहाँ तू प्रार्थना करती, चाहे वो ज़मीन पर, घर में, कहीं भी, उस एरिया में जा, उस प्लेस पे जा जहाँ तुझे प्रार्थना करनी, जहाँ तू प्रार्थना करता है। कोठरी में जा और द्वार बंद कर। मतलब द्वार बंद करने के लिए प्रभु इसलिए कह रहा है। अगर हम देखें इसको ध्यान से समझना, खुदावन कुछ कहना चाह रहा है। इसका प्रकाशन बहुत भारी है। कहने का मतलब ये एक आत्मिक ज़िंदगी से और शारीरिक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एक विश्वासी है, अब ये अंदर प्रार्थना करने के लिए बैठा है, ये शारीरिक रूप में भी है। द्वार बंद कर, अगर ये प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर, उदाहरण के तौर पर समझेंगे हम लोग, अभी प्रार्थना कर रहा है प्रभु से घुटनों के बल आके, ना, लेकिन अब ये द्वार है ना जो ये खुला हुआ है, इसका ध्यान बार बार है ना इधर जा रहा है। एक तरफ प्रार्थना तो कर रहा है, बार बार इधर ध्यान क्यों जा रहा है? ये शारीरिक रूप में भी कह रहा है, तू ऐसे समय पर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा ऐसे ये चीज़ बतलाना चाहता है मैं कि तू ऐसे टाइम पर प्रार्थना कर रहा है कि तेरा ध्यान भी भटक रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, धन और काम धंधा, या कुकर में खाना पक रहा है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कोई आने वाला है, दरवाज़ा खुला है या नहीं है, या गैस पे कुछ रखा है या नहीं है, मतलब, और दूसरा कि कोई आने वाला है, या आवाज़ किसकी आ रही है, बाहर कोई गली में सब्जी वाला गुजर रहा है। सो मैनी थिंग्स, कुछ भी मान सकते हैं। अब ध्यान सारा वहीं जा रहा है। प्रभु के कहने का मतलब ये है, शारीरिक रूप में ये है कि हमें ऐसे टाइम में प्रार्थना करनी है कि उस समय खुदा को और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना कर सके, कोई दरवाज़ा ही ना हो उस टाइम पर कि कोई आपको कोई बुलाए या कोई आवाज़ मारे या कहीं यहाँ से कहीं आपका ध्यान भटके, ऐसा कुछ होना ही ना पाए। समझ रहे हो? प्रभु ये चाहता है आपका कनेक्शन प्रभु के साथ, प्रभु का कनेक्शन आपके साथ अच्छे तरीके से और विदाउट स्टॉपिंग, बिना किसी रुकावट के। ना तो कोई आपको आवाज़ मारने वाला, ना कोई आपको बुलाने वाला हो, ना कोई आपको काम देने वाला हो, ना ही आपको किसी काम से जाना हो। ये टाइम होता है, अगर मेन टाइम देखें तो होता है हमारा भौर का समय होता है। थोड़ी राइटिंग समझना है, लेकिन आप बातों के द्वारा समझना हो, वो टाइम होता है हमारा भौर का टाइम। तो भौर होने से कहीं पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जाते थे। अब भौर को अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर देखें, कहीं पर 4, कहीं पर 4:30, कहीं पर 5, कहीं पर 6, मतलब ऐसी इसका अप एंड डाउन समझ सकते हैं हम। गाँव का अलग है, शहरों का अलग है। गाँव में जल्दी उजाला हो जाता है ना, बहुत से फ़र्क पड़ते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हकीकत में ऐसा ही है, यही टाइमिंग है, अप एंड डाउन्स होते हैं, है ना। आपके अनुमान से जो आपको लगता है उसके हिसाब से आप करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करना ज़रूरी है। भौर होने से कहीं पहले हो सकता है कि यीशु मसीह 2 से लेकर 6 बजे तक के बीच में प्रार्थना करता है, या 1 से लेकर 6। और जब यीशु मसीह ने चेलों को चुना तो लिखा है सारी रात यीशु ने प्रार्थना में बिताई, सारी रात, टोटली सारी रात। आप सारी रात के अंदर पूरे 12 घंटे ले सकते हैं, 12 घंटे ले सकते हैं। मान लो 8 से 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक, है ना, 4 बजे तक, 5 बजे तक, मान लो कोई भी टाइम। वो टाइम होता है कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। वो टाइम होता है परमेश्वर का और मनुष्य का, कि आपस में एक दूसरे से बात करें। परमेश्वर बोले और हम उसकी सुने, जब हम बोले तो परमेश्वर सुने। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में यही लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गुड़ बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। जब हम प्रभु से बोलेंगे तो प्रभु सुनेगा, है ना, प्रभु सुनेगा। और जब प्रभु बोलेगा तो हम सुनेंगे। और जब प्रभु बोल रहा है तो इस समय हमें चुप रहने की ज़रूरत है, ताकि हम उसकी सुन पाएँ। और जब हम बोल रहे हैं तो प्रभु ऑलवेज सुनता है। प्रभु ने कहा इस समय तूने मुझे पुकारा, मैंने तेरी सुन ली, है ना। तो जब हम प्रभु से बोल रहे तो प्रभु हमारी सुन रहा है। लेकिन जब प्रभु हमसे बोलता है तो उस समय हमें सुनने के लिए चुप लगाना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि हम अपने पिता से बात करें। बातचीत दोनों तरफ से जब बातचीत हो रही है तो उसे कहते हैं बातचीत, है ना। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है इस वचन के अंदर, कि द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। गुप्त में मतलब ऑलरेडी परमेश्वर उस स्थान पर हमारा इंतज़ार कर रहा है।
वेटिंग, ऑलरेडी वेटिंग, ही इज़ वेटिंग कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू जा, मेरी उपस्थिति में बैठ, मुझसे बात कर, मैं तुझे भेदों को प्रकट करना चाहता हूँ, वो बातें बताना चाहता हूँ जो तुझे नहीं पता है, तुझे बताना चाहता हूँ तेरा छुटकारा कैसे मिलेगा, तुझे चंगाई, आशीष, बरकत, तेरे को क्षमा, तेरा अनुग्रह में तू कैसे बढ़ेगा, पूरी फैमिली की लाइफ में, पूरी फैमिलीज़ में क्षमा कैसे आएगी, दया कैसे आएगी, अनुग्रह कैसे आएगा, उद्धार कैसे आएगा, आशीष कैसे आएगी, बरकत, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी ब्लेसिंग हो सकती है, चाहे वो सुई है, चाहे वो जहाज है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो प्रभु आपको देना चाहता है। लेकिन ये तो आपको उदाहरण के तौर पे समझाया जा रहा है ना। तो परमेश्वर अब यहाँ पर एक चीज़ बतलाना चाह रहा है कि अपने पिता से जो तुझे गुप्त में देखता है वो तेरा इंतज़ार कर रहा है, वो तुझे प्रतिफल देगा, तुझे जाने की ज़रूरत है। देयर इज़ नीड टू गो, हमें वहाँ पर जाना है। अगर हम बाहर हैं, सो गए हैं, और हम बिज़ी हैं शादी पार्टीज़ में, लेकिन वहाँ पर कौन है? वहाँ पर सिर्फ पिता है। पिता से हमें बात करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु कह रहा है अपने पिता से, देखो क्या लिखा है, अपने पिता से जो गुप्त में है, ऑलरेडी है, प्रार्थना कर, तब, यहाँ पर लिखा तब तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब जब ये गुप्त प्लेस है जहाँ पर तू प्रार्थना करती, जहाँ तू प्रार्थना करता है, अब तेरा पिता ने अगर तुझे देख रहा है वो कि हाँ भाई मेरा बेटा यहाँ आ चुका है, गुप्त में देख लिया परमेश्वर ने तुझे कि इस गुप्त स्थान में तू आ चुका है, तब तू परमेश्वर तुझे आशीष देगा कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी अपनी अभिलाषाओं को मारकर अपने नींद का त्याग करके अपना क्रूस उठाकर मेरी उपस्थिति में आकर गुप्त में बैठे, तो पिता देख कर प्रतिफल दे रहा है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है ना, देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब अगर हम देखें, प्रभु आपसे और मुझसे बात करना चाहता है इन दिनों। कैसे बात करेगा? इसके लिए सबसे पहला हमें ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। वी नीड टू गो इन दिस सीक्रेट प्लेस, इस गुप्त प्लेस पे जाना है जहाँ पर लॉर्ड ऑलरेडी है, वेटिंग कर रहा है हमारी कि मेरे बेटे आ, मैं तुझे आशीष दूं, तेरी अगुवाई करूं, तुझे ब्लेस करूं, तेरे को रास्ता दिखाऊं, तुझे तेरी बुलाहट में सिद्ध करूं, तुझे वरदानों से, सामर्थ्य, अभिषेक से, ताकत से, अनुग्रह से परिपूर्ण करूं, और मैं उन बातों को तुझे बतलाऊं जो इस संसार में मैं करने वाला हूं, या जो तेरी ज़िंदगी में करना ज़रूरी है, या जो तुझे मैं बताने वाला हूँ, वरन वो सब कुछ। इसीलिए प्लीज़ खुदा चाहता है कि और इंतज़ार ना करा, प्लीज़। यदि तू मेरे पास आएगा तो मैं भी तेरे निकट आऊँगा, तू मुझे त्याग देगा ना, तू चला जाएगा तो मैं भी तुझसे दूर चला जाऊंगा। वचन बताता है तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। ये टाइम है मेरे भाई और बहनों, खुदा के अलावा हमारा कोई है नहीं। अगर बचाने वाले ने अपना हाथ हटा लिया ना भाई, कोई और बचाने वाला नहीं है। हमारे सर पर खुदावंद का हाथ होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, और उसके लिए हमें प्रभु के पास जाना ज़रूरी, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। शुरुआत तो करें, शुरुआत करना है उस होली प्लेस में जाने के लिए, प्रभु के साथ बैठना, प्रार्थना करना, बातचीत करना, धीरज धरना। हालेलुया। अगर आप प्रतिफल चाहते हो तो लिखा तब वह जो तुझे गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। वो प्रतिफल पता है क्या है? वो प्रतिफल आपके लिए छुटकारा है, वो प्रतिफल आपकी प्रार्थना का उत्तर है, वो प्रतिफल आपके रुके हुए कामों का बनना है, वो प्रतिफल आपके घर में शांति, चैन, विश्राम, आशीष, बरकत है, वो प्रतिफल आपके लिए चंगाई हो सकती है। लेकिन उसके लिए एक बीमार इंसान है, उसको इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, डॉक्टर उसके घर पर नहीं आएगा, समझ रहे हो? इमरजेंसी है, उसकी ज़िंदगी बहुत खतरनाक। इमरजेंसी हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। इमरजेंसी किस लिए बनाई गई है? ताकि लोग इमरजेंसी में यहाँ पर डॉक्टर्स के पास आएँ। अगर एक डॉक्टर जो 500 पेशेंट्स को अकेला देख रहा है, अगर वो एक डॉक्टर अगर किसी घर पे चला गया ना, तो 500 पेशेंट्स मर सकते हैं, थोड़ी देर भी अगर डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया किसी पर। इसीलिए पेशेंट्स को डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। और देखो भाई, परमेश्वर हमारा मालिक है, वो बाप है, हमें उसको रिस्पेक्ट देने के लिए अपना क्रूस उठाकर अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर जाना ज़रूरी है। समझ रहे हो? परमेश्वर आ सकता है, और वो आया भी आपके और मेरे पास। हमने सही नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं किया, फिर भी उसने हमें ब्लेसिंग दी है, फिर भी उसने क्षमा किया, फिर भी उसने दया की है। वो हमारे लिए आया, क्रूस पर उसने बलिदान किया। समझ रहे हो? आज भी वो हमारे पास आता है, इंतज़ार करता है, लेकिन हम उसको हर्ट कर देते हैं, दिल दुखा देते हैं उसके साथ बात नहीं करना चाहते, उसके साथ समय नहीं बिताना चाहते, उसकी सुनना नहीं चाहते हम। वो क्या बोल रहा है, हम अपनी ही चलाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। मैं भी परफेक्ट नहीं, देखो मैं भी गिरा उन चीज़ के अंदर, लेकिन प्रभु आपको और मुझे बतलाना चाहता है मेरे भाई और बहनों कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे पास है, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। हालेलुया। ये टाइम है कि प्रभु आपसे और मुझसे बात करें, क्योंकि दिन बुरे हैं और प्रभु आपकी और मेरी अगुवाई करना चाहता है।
खुदावन आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। लॉर्ड इज वेटिंग। गॉड ब्लेस यू।